हमारी मेन मुद्दा ये है कि 2014 के जितने बच्चे हैं, कंट्रोलर साहब ने ये कहा कि 2014 बैच के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मर्सी चांस मिलेगा अभी इन परीक्षाओं के बाद। अगर इन परीक्षाओं के बाद उनको चांस दिया जाता है तो चांस देने के बाद उनका अगला साल भी खराब जाएगा। हम ये चाहते हैं कि कम फीस के साथ, कोरोना काल में इतनी फीस न ली जाए, कम फीस के साथ अभी उनको चांस दिया जाए, नॉर्मल फीस के साथ उनको चांस दिया जाए। दूसरी सर, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी जो आपने अभी आए हम लोग, हमें पता नहीं आपने क्या बोला क्या नहीं है, हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है 2 दिन 3 दिन। पिछले 4 दिन से गेट पर खड़े हैं प्रशासन की तरफ से एक भी, अगर आप लोग वहाँ के हम कॉलेज के विद्यार्थी हैं, हर एक विद्यार्थी है वहाँ पर, लड़के ही बैठते हैं लड़के भी, किसी भी प्रशासन के द्वारा जाकर पर हमारी बात नहीं पूछी गई कि आप क्यों बैठे हो, क्या बात है। हमारी लाइट काट दी गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम पर दबाव बना गया। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि अब की बार तो हम यहाँ पर बैठे, अब अनशन के लिए बैठ जाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो। मेरी आप लोगों ने पीछे डिमांड दी थी, प्रशासन ने शुरू कर दी सभी हेड से और प्रिंसिपल से। अब इसमें हमें ये होता है कि 280 कॉलेज है हमारे साथ, 39 डिपार्टमेंट, तो हमें हर एक के बारे में सोचना पड़ता है। उस हिसाब से हमने उसी दिन, जिस दिन आपका ज्ञापन आया था उसी दिन बात शुरू कर दी थी। फ्राइडे को इसके ऊपर मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई सभी प्रिंसिपल्स के साथ, हेड्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संवेदनशील है, आप स्टूडेंट हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, और ये मत मानिए कि भाई हम आपकी बात नहीं है, लेकिन एक रिसोर्सेज भी देखने पड़ते हैं, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज भी देखनी पड़ती है। और उसके बाद फैसला ये हुआ कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होंगे, लेकिन पहले ऑफलाइन होंगे उसके बाद ऑनलाइन। उसमें क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराना कॉलेज की और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी होती है, तो जिसको ऑफलाइन में दिक्कत आई है किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, वो अपने हेड्स को, प्रिंसिपल्स को एप्लीकेशन दे सकता है और उनके लिए हम बाद में एग्जाम कराएंगे। ये नोटिफिकेशन हम जारी कर चुके हैं। और इसलिए ये कहना जो स्टूडेंट है कि भाई हम प्रशासन इस चीज के बारे में एक्शन नहीं लेता और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कम से कम अगर ये भरोसा नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको भरोसा होना चाहिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें सभी स्टूडेंट्स का उस हिसाब से कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से हमें ये चीजें देखनी होती हैं। और जहाँ तक मर्सी चांस की बात है, ये रजिस्ट्रार साहब ने बताई दिया है, सुनिए कर तो दिया हो गया। अदर स्टेट्स नहीं, विद इन स्टेट्स भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो अपने प्रिंसिपल से को एप्लीकेशन दे सकता है। उसमें अदर स्टेट्स के अलावा ये उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे जो है वो प्रिंसिपल जो है वो डिसाइड करे। और डिसाइड सर अद्दे तो मान देंगे ये ऑप्शन सुनो ऑप्शन दिया जा चुका है कि पहले सुन पहले ऑफलाइन एग्जाम होगा। जो बच्चे लगता है कि हम किसी कारण से हमारा दूर घर है या कोई और वजह है, कोई भी वजह है, किसी तरह की कोई भी वजह है, वो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है। सर एक हमारी है कि जो मर्सी चांस उसकी एक तो फीस कम की जाए और मर्सी चांस इन एग्जाम के साथ उनका साल खराब ना हो, इन एग्जाम के साथ उनके एग्जाम कर 2014 जिनके 6 साल पूरे हो गए थे, आप 2014 की बात कर रहे हैं, उससे पहले की नहीं, उससे पहले तो फिर स्पेशल चांस में आते हैं। 2014 वाले 2020 में जिनको मौका नहीं मिला, वो इसमें एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मौका मिल गया है तो 6 साल उसके पूरे हो गए, उसको तो मर्सी चांस या स्पेशल चांस में ही
उनका मौका मिलेगा। मैनेज करना मुश्किल होता है तो इन एग्जाम्स के बाद ही। सर आपकी बात में मान लिया, आप इन एग्जाम के बाद करवा दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस सेशन में कंप्लीट हो जाए कि ताकि विद्यार्थी सेशन में एग्जाम देकर नेक्स्ट सेशन में एडमिशन ले सके, इस सेशन में उनका साल खराब ना जाए। और फीस जो वृद्धि की गई है वर्षी चांस की, वो फीस कम की जाए, क्योंकि कोरोना काल में विद्यार्थी इतने सक्षम नहीं है कि वो इतनी फीस पे कर सके, तो फीस कम की जाए और इन्हीं एग्जाम के बाद कंडक्ट करवाया जाए। फीस की वृद्धि कहाँ से, जब अभी चांस ही नहीं दिया हमने, तो वृद्धि की बात आई कहाँ? 10 से 12 हजार हो गई है। वो तो पिछले साल ही होगी, तो अब की बार और बढ़ाई जाएगी, तो बढ़ाई ना जाए, कम की जाए। ये आप अपने आप ही सोच रहे हैं बढ़ाई जाएगी। सर अज्यूम सर कम से कम जितना जल्दी हो सकता है इसको कराने की बात की जाएगी और मीटिंग के बाद ही इस पे डिसीजन। सर कब तक इस चीज का? एक बार दोबारा यह बात हो रही है जी, ऑनलाइन पेपर अदर स्टेट के या कोई बीमारी या कोरोना वो दे सकता है ऑनलाइन पेपर, या जो अपने स्टेट का हरियाणा के बाल बच्चे भी ब्लेंडेड मोड, बेसिकली ब्लेंडेड मोड। आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें 6-7 कैटेगरीज दी हुई है, कोरोना की भी दी हुई है, फॉरेन स्टूडेंट्स की भी दी हुई है, अदर स्टेट्स की भी दी हुई है, और ये दिया हुआ है कि अगर स्टूडेंट्स को विद इन स्टेट्स भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी जो है रिस्पेक्टिव हेड या प्रिंसिपल कंसीडर करके उसको ऑनलाइन। सर जो डीन ने मना कर कहाँ जाएंगे? उनको प्रॉब्लम हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन की सर्वे करवा ये सिलेबस में छूट दी जाए सर। गुरु जी एक बात एक मिनट छोटे भाई, एक मिनट चीज वो समझिए, आपको अपनी डिग्री के बाद नौकरी भी लेनी है। यूजीसी के एमबिट के अंदर हमें जो रिलैक्सेशन हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। हॉस्टल की सुविधा नहीं, हॉस्टल की सुविधा ये है कि एग्जाम के दौरान जो है नीट के स्टूडेंट्स को मिलेगी, एग्जाम के दौरान मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ये कहे जी, ये बच्चे कहे ऑनलाइन अगर डीन या कोई प्रिंसिपल मना करता दस्तखत करने से नहीं, कोई नहीं, कोई मना नहीं, कोई नहीं मना। वो फॉर्म बताओ सर, नहीं मना करेगा, जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं सिर्फ नहीं बोल दिया से है उनके लिए ऑनलाइन है, और जो मैं कहने लग रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको? सर ने क्लियर कर दिया है, जो विद इन स्टेट के हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर सर ने जैसे बोला, अगर किसी को प्रॉब्लम है एचओडी या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे सकते हो, तो प्रिंसिपल मना नहीं करेगा, अलाउ करेंगे, वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। और मर्सी चांस का सर आपने बोला कि मीटिंग करके जल्द से जल्द इनका सॉल्यूशन इन्हीं विद्यार्थियों के साथ इनके एग्जाम और फीस ना बढ़ाकर इन्हीं के साथ करवाया जाए। इनके साथ उनके नहीं होंगे जिनको मर्सी चांस मिले। ओनली मर्सी चांस एग्जाम 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं, कुछ क्लासेस के 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो उनके लिए जो है जो 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में आके ऑफलाइन एग्जाम देंगे। उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो रिस्पेक्टिव हेड के पास या प्रिंसिपल के पास जाएंगे, तो वो इन एग्जाम्स के बाद उनको ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा। पेपर सारे ऑनलाइन देंगे भाई, जो देना चाहोगा वो देंगे। गुरुजी ने ये की है बात, जो अपने स्टेट का बच्चा है मत मानो अदर स्टेट का पेपर दे सका ऑनलाइन, अपनी स्टेट का दे सकता, जो देना चाहोगा पेपर ऑनलाइन वो भी दे सकता है, कोई बीमारी की बात नहीं।